बताइए। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा भीमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा भीमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। आज के संचालक महोदय जी ने मुझे पूछे कि हम मानव धर्म में हम सेवक सेविकाओं को भवन निर्माण क्यों करना चाहिए, जो इस प्रकार है। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा भीमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। धन्य हमारे महान त्यागी बाबा भीमदेव जी, जिन्होंने इतना सुंदर मार्ग दिया और इस सुंदर मार्ग की रूपरेखा भी बहुत अच्छी है। जो मेहनत वाली थाली थी वो बाबा ने खाई और जो आयती थाली थी वो हम सेवक परिवार को मिली। लेकिन ये थाली भी हमें ऐसी ही नहीं मिली, बाबा को भी बहुत परिश्रम करना पड़ा इस चीज के लिए। लेकिन इस चीज के लिए बाबा को परिश्रम इसलिए करना पड़ा और बाबा ने परिश्रम आगे बढ़कर किए, क्योंकि उनको कोई गुरु नहीं मिला था। उनको किसी के माध्यम से उन्होंने ये मार्ग को किए। हमारे पास तो गुरु भी है, लेकिन हम बार बार गलतियां करते हैं। लेकिन बाबा के पास कोई गुरु नहीं था और बाबा ने इतना बड़ा जो भवन बनाया है, क्या सोच के बनाया है, क्योंकि बाबा को पता था कि मेरा सेवक कहाँ कहाँ जाएगा और किस किस को कौन सी भाषा में इस मार्ग के बारे में बताएगा। आज हमारे पास मौदा आश्रम इतना बड़ा जो है स्थापित है, तो उस माध्यम से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें उस मार्ग के बारे में मालूम है, क्योंकि मौदा आश्रम ऐसा ही नहीं है, पूरे विश्व में सबको पता है और ये गूगल पे भी है। तो इसके माध्यम से जो ऐसे अनेक में है, जो दूर दूर कई भांति के लोग हैं, उन्हें इस मार्ग के बारे में पता है कि इस मार्ग में एक ही भगवान की पूजा की जाती है, वो भगवान बाबा हनुमान जी है। तो हमारे कार्यकर्ता जी ने भी क्या सोचकर भवन निर्माण के लिए कहा, क्योंकि जो हमारे आने वाली जो पीढ़ी है वो पीढ़ी इस चीज को समझ नहीं पाएंगी। लेकिन अगर से हमारे जो बालाघाट परिसर में अगर से एक भवन बन गया तो समझो कि हमारे बच्चे और उनके बच्चे और ये दर पीढ़ी चलते जो जाएंगी, जो आज बाबा के बाद जो पीढ़ियां चल रही है और उन्हें जो मौदा आश्रम मिला है, तो आगे बढ़ते ही जा रही पीढ़ियां और उन्हें यानी समझ में आ रहा है कि इस भवन के माध्यम से हमारे मार्ग की क्या रूपरेखा है। तो इस भवन की जो स्थापना और रूपरेखा है वो हमें इस जो कार्यकर्ता जी ने जो इतना बड़ा कारोबार अपने ऊपर जिम्मेदारी ली है, उसको हमको आगे बढ़ के उनका सहयोग करना चाहिए और इस मार्ग की रूपरेखा को समझना चाहिए। और भवन निर्माण की तो बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि सब परिसर में भवन निर्माण हो चुका है, लेकिन हमारे परिसर में भवन नहीं है। तो हम सेवक सेविकाओं को एक साथ एकजुट होकर और एक कार्य कर इस जो मार्ग के लिए जो भवन बनना चाहता है, जो हमारे बालाघाट मंडल के लिए, तो हमको उसको सोचना पड़ेगा और एक कार्य करके आगे चल के उस भवन निर्माण के लिए हमको राशि भी देना पड़ेगा। भवन ऐसा ही नहीं बन जाएगा, भवन तो बन जाएगा लेकिन भवन हमको पहले लेना पड़ेगा, इसलिए हमको थोड़ी सी राशि देना पड़ेगा। आज हम अनेक में होते तो कई पंडा पुजारी के पास, कई डॉक्टर के पास जाते हैं, कई डॉक्टरों को कई पैसे दे देते, लेकिन कभी उससे पूछते हैं कि तूने इतने पैसे क्यों लिया, क्योंकि उसके पास डिग्री है इसलिए हम उसको इतने पैसे दे देते हैं। पंडा पुजारी के पास जाते हैं, वो झाड़ फूक करने के 5,000 भी लेता तो हम उसको हंस कर दे देते हैं। लेकिन आज हमारे मार्ग की इस हमारे मार्ग में भवन लेने की बात आई तो बहुत से लोग पीछे हट जाते हैं। क्यों पीछे हट जाते हैं? जब हम पंडा पुजारी को इतना पैसा दे सकते हैं तो इस मार्ग के लिए आज हम मार्ग में लगभग हम ही 20-25 साल से है, अगर से 20-25 साल का हमारा जो पैसा बचा है उस पैसे में से हमने कुछ राशि दे भी दी है भवन के लिए, तो कुछ कम ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि इस मार्ग के लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं। क्योंकि इस मार्ग के पहले हमको ना ही भगवान की पहचान थी, ना परख थी और ना मानव की पहचान थी। हम किससे कैसी बात करना हम नहीं समझ पाते थे, लेकिन इस मार्ग के बाद ही हमको समझ में आया। तो हमको ज्यादा नहीं लेकिन थोड़े थोड़े पैसे करके कार्यकर्ता जी को देना चाहिए और भवन निर्माण होना चाहिए हमारे बालाघाट में, क्योंकि जब भी तो हमारी पहचान आगे बढ़ेगी और जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उन्हें भी तो पता चलेगा कि ये मार्ग क्या है और ये मार्ग की रूपरेखा क्या है। वो आगे सबको बता सकता है इस मार्ग की रूपरेखा क्या है। इतना कहकर मैं अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ। सभी से नमस्कार लेती हूँ। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा भीमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा के सब में उपस्थित
अपने विचार रखेंगे इसी में सागर की नृत्य करते हैं। उनको भी लिखा उपाध्यक्ष महोदय ने वो वाले उपाध्यक्ष महोदय जी देवी कृपा जागृत है। हम सब मिलकर एकता के साथ बाबा को प्रणाम करेंगे। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान ज्ञानी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा धन्य हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी जिन्होंने परमात्मा एक मार्ग की स्थापना कर हम दुखी कष्टी सेवक को के दुख दूर किए। परमात्मा एक मार्ग ना होता तो हम ना जाने सेवक आज किस दिशा में होते। हम दुखी कष्टी सेवक मार्ग में जब जुड़ते हैं तो जैसे हम अनेक में रहते हैं, हमारी दुख परेशानी दूर नहीं होती है। परमात्मा एक के मार्ग के सेवक जब बनते हैं, कार्यकर्ता जी के नीतिवासी स्थान पर जाकर जब हम उनको वचन देते हैं मैं मरूंगा या जीऊंगा एक ही भगवान बाबा हनुमान जी को मानूंगा, और कार्यकर्ता जी हमें 3 दिन के अनुभव के कार्य देते हैं, उसी दौरान हमारी दुख परेशानी और समस्या दूर होती है। लेकिन हमको कार्यकर्ता जी जो आदेश देते हैं, जो सत्य मर्यादा प्रेम का आचरण करना, झूठ नहीं बोलना, क्रोध नहीं करना, जो जो शब्द अपने कार्यकर्ता जी बताते हैं उन कार्यकर्ता जीवों का आदेश का पालन करेंगे तो ही हमारे दुख परेशानी दूर होती है। अगर हम आदेशों से भटके तो हमारी दुख परेशानी दूर नहीं होती और हम दुख समस्या में और फंसते चलते हैं। अगर हमने किसी प्रकार से गलती कर ली और गलती करके छुपा भी ली है तो बाबा को यहाँ पर सब दिखता है कि वो सेवक कैसा है और कैसा आचरण करता है, तो उस हिसाब से उसकी गृहस्थी चलती है। अगर हमने झूठ बोलकर, हम सेवक तो है, सुबह शाम इतनी प्रार्थना कर रहे हैं, बाबा के सामने शब्द रख रहे हैं, लेकिन हम गलतियां करें और गलतियों में फंसे हुए हैं तो सिर्फ हम नाम के सेवक हैं, हमारी दुख परेशानी दूर नहीं होंगी, हमारी समस्या बनी हुई रहती है। अगर हम सेवक सत्य मर्यादा प्रेम का आचरण करते हैं और कार्यकर्ता जी के दिए हुए आदेशों का पालन करते हैं और वो हमको समय समय पर जैसे आदेश करते हैं उन आदेशों का हम पालन करते हैं तो निश्चित ही हमारी दुख परेशानी दूर होती है और हमारी गृहस्थी उच्च स्तर पर आती है। और हम सेवकों को भी सत्य मर्यादा का प्रेम का आचरण करते हुए जैसे जो परेशानी आती है, जैसे हमको कुछ चीज खरीदना है तो कार्यकर्ता जी को बताकर उनके आदेशों का पालन करो। अपने कार्यकर्ता जी ने जैसा आदेश आपको बताए हैं, शब्द अपने बोले हैं वैसे शब्द रखकर आगे बढ़ते चलो तो निश्चित ही हम सेवकों की दुख परेशानी दूर होती है और सेवक आगे बढ़ता है। हम लोग समय समय पर हमारे कार्यकर्ता जैसे आदेश लगाते हैं, बंधन के कार्य देंगे, विचारों के देंगे, या सेवक कार्यकर्ता हमको समय समय पर अपने समय देकर जो विचार देते हैं उस शिकवन पर हमको चलना चाहिए और उस शिकवन के आधार पर हमें उनके आदेशों का पालन करना चाहिए। इतना ही कहकर मैं समस्त सेवकों से नमस्कार लेता हूँ। सभी से नमस्कार। नमस्कार। बाबा के सेवक उपाध्यक्ष महोदय जी भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, आपकी कक्षा बैठक के उपाध्यक्ष महोदय जी उपाध्यक्ष देवी कृपा जागृत है, सब मिलके एक साथ से बाबा को प्रणाम करें। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा धन्य हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी जिन्होंने दुखी कष्टी मानव के दुखों को दूर करने के लिए एक ऐसे भगवान को खड़ा किया जो पल भर में दुखी कष्टी मानव के दुखों को दूर करते हैं। परमात्मा एक मार्ग है और इस मार्ग में भगवान बाबा हनुमान जी जागृत शक्ति के रूप में विराजमान है। धन्य हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी जिन्होंने 25 फरवरी 1949 को मानव धर्म की स्थापना की, क्योंकि बाबा जानते हैं कि मैं इतना कठिन परिश्रम करके एक भगवान को प्राप्त किया, लेकिन आज मेरे जैसे कई दुखी कष्टी मानव है जो इतना कठिन परिश्रम
नहीं कर सकते, इसलिए बाबा ने हमें 12 कड़ियों की थाली सजा करके दी और बाबा ने हम सेवकों को सही दिशा दिखाया। परमात्मा एक मार्ग में बाबा ने बताया कि हम सेवक लोग यह जानते हैं कि 4 तत्वों से हमें एक भगवान की प्राप्ति होती है। 3 शब्द से भगवान 24 घंटे हमारे साथ रहता है और 5 नियम से हमारी गृहस्थी उच्च स्तर पर आती है और हमारे अनेक उद्देश्य पूर्ण होते हैं। जब हम सेवा इस शब्द से भगवान हमारे पास में है और 24 घंटे रहता है, तो हमें हमेशा सत्य का साथ देना चाहिए, क्योंकि सत्य ही परमेश्वर है और परमेश्वर ही सत्य है। सत्य एक ऐसा अटल शब्द है जो अगर मानव के मुख से निकल गया तो वह शब्द वापस नहीं होता और वह मानव इतना अटल हो जाता है कि वो किसी से डरता नहीं है, क्योंकि वह सेवक जानता है कि मैंने सत्य बोला है और सत्य बोला है तो परमेश्वर मेरे साथ है। सत्य बोलना मानव को बहुत कड़वा लगता है, लेकिन यह सत्य भगवान को बहुत प्यारा लगता है। सत्य हमेशा मानव को कड़वा लगता है तो सारी रिश्तेदारी टूट जाती है और सब परिवार बिखर जाते हैं, लेकिन भगवान सत्य बोलने वाले के पीछे खड़ा है। भगवान कभी सत्य बोलने वाले का साथ नहीं छोड़ता। इसीलिए हमें चर्चा बैठक के माध्यम से भी सिखाया जाता है कि चाहे कितनी परेशानी और कितनी तकलीफ आ जाए, पर हमें हमेशा सत्य का ही साथ देना चाहिए। जब वाली चर्चा बैठक में तिलक अमोलीवाल सेवक जी क्या कार्यकर्ता जी ने बहुत अच्छे विचार दिए थे कि एक सेवक को योग मांगने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। यहाँ जब मैंने इस पे विचार किया तो यह शब्द मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैंने भी जब इस पे विचार किया और सोचा तो यह बात अति सत्य है कि जब हम सेवक अगर सत्य, मर्यादा, प्रेम, 4 तत्व, 3 शब्द, 5 नियम से चलेंगे तो हमें भगवान से मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि भगवान भी जानता है कि अगर ये सेवक तेरे कर्म अच्छे हैं तो तुझे मांगने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि यहाँ हम सेवक लोग ही जानते हैं कि जब बेटे का कर्म अच्छा होगा तो बाप से उसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। और हम सभी सेवक लोग भगवान बाबा हनुमान जी के ही बच्चे हैं, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी के बच्चे हैं, तो हमें उनके आदेशों पे चलना चाहिए। तो हमें मांगने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हमें उनके कार्यकर्ता जी ने इतने अच्छे तरीके से सेवकों को जगाने का कार्य किया कि हे सेवक, यहाँ कलयुग है, इसमें मानव कहता कुछ है और करता ही कुछ है, इसलिए जाग जा सेवक, तूफान आने वाला है, जो जागेगा सो पाएगा, जो सोएगा वो खोएगा। इसीलिए उस दिन जब मैं विचार भी किया तो मुझे यह शब्द बहुत अच्छा लगा और मैं तो यही सोचा कि हमेशा हमें सत्य, मर्यादा, प्रेम से चलना चाहिए। 4 तत्व, 3 शब्द, 5 नियमों का पालन करना चाहिए, तो हमारी गृहस्थी हर स्तर पर ऊंचे पर आएगी और हमारे अनेक उद्देश्य पूर्ण होंगे। क्योंकि सेवक भाइयों, यहाँ कलयुग का जमाना है, इसमें कोई सेवक, कोई मानव किसी को साथ नहीं देता, लेकिन भगवान के सेवक हम, परमात्मा के सेवक हम जानते हैं कि बाबा हमारे साथ 24 घंटे हैं और बाबा ही हमारे को साथ देगा। तो इसीलिए हमें अपने परिवार को और बच्चों को देखकर यह कार्य करना चाहिए और हमें बाबा के उपदेश आदेशों पे खरा उतरना चाहिए। इतना कहकर मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ और सबसे नमस्कार करता हूँ। नमस्कार। बाबा की सेवा काफी जैसे बने जो अध्यक्ष महोदय जी, उसी प्रकार जैसे बैठक को आगे बढ़ाते हैं भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम मानकर बाबा जी को प्रणाम समिति के अध्यक्ष महोदय जी भी
अपने सबके विराजमान है, इन सब मिलकर एक तरह साथ प्रणाम करें। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महंत जी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा ही भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म एवं शादी के लिए परम पूज्य परमात्मा ही सेवक मंडल बालाघाट अंतर्गत आज बालाघाट भैया चौकी में परम पूज्य परमात्मा ही बाबा की सेवक कमलेश भरद्वाज जी के निवास स्थान पर एक भगवान की सापेक्ष चर्चा बैठक जारी है। इस चर्चा बैठक में सृष्टि के विधाता स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। उसी तरह हम सबके सदगुरु महंत जी बाबा जुमदेव जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। एवं आज की एक भगवान की चर्चा बैठक के अध्यक्ष उपाध्यक्ष संचालक महोदय जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। एवं भैया चौकी से परम पूज्य परमात्मा ही बाबा की सेवक सहकार्यकर्ता जी नितिन भगवत जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। एवं भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष महोदय माननीय सम्मानी राजू मिसानी जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। एवं भवन निर्माण समिति के उपाध्यक्ष महोदय बाबा के सेवक कमलेश भरद्वाज जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। एवं उपस्थित बाबा के समस्त शिक्षकों को मेरा नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महंत जी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा। आज की भगवान की चर्चा बैठक के संचालक महोदय जी ने मुझे अध्यक्ष विचार रखने का है, जो मैं भगवान की दिव्य सद्बुद्धि एवं आए हुए अनुभव पर रख रहा हूँ, जो इस प्रकार है। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महंत जी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा। धन है हमारे महंत जी बाबा जुमदेव जी, जिन्होंने त्याग विश्वास से एक भगवान की प्राप्ति 25 अगस्त 1948 में की है। बाबा ने अपने परिवार की दुख परेशानी से दूर की, न जाने संसार में कितने दुखी कष्टी मानव होंगे। उनको देखते हुए बाबा ने 25 फरवरी 1949 में मानव धर्म की स्थापना की। बाबा ने मानव धर्म की स्थापना करने के बाद इस धर्म की रूपरेखा तैयार की और बाबा ने सभी वेद पुराण से हमें 12 खड़ी के रूप में 4 तत्व 3 शब्द 5 नियम दिए, जिसके माध्यम से हम इस मार्ग की दीक्षा लेते हैं। और आदेश निमित्त जब हम पहला दिन कार्यकर्ता जी के निवास स्थान पर जाते हैं, हम धर्म की रूपरेखा के आदेश अनुसार हमें तत्व शब्द नियम क्या है इसकी जानकारी मिलती है, शिव की विधि क्या कहती है, इनके बारे में हमको जानकारी मिलती है। और आदेश निमित्त हम मार्ग की शिकवा नहीं भी जानते तो हर सेवक शिवा को 3 दिन 11 दिन या 7 दिन के कार्य में उन्हें एक भगवान का अनुभव मिल जाता है, यह हर सेवक शिवा का अनुभव है। लेकिन इन अनुभव को कायम रखने के लिए बाबा के आदेश निमित्त हमें तत्व शब्द नियम क्या है इसको हमें जानना पड़ेगा और इसे पहचानना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम आदेश निमित्त हम चलेंगे नहीं तो अपने परिवार में और अपनी ग्रस्त जीवन में जो हमारी परेशानी है वो दूर होगी नहीं, क्योंकि इसी के लिए हमें बाबा के आदेश निमित्त कार्य करना चाहिए। और आज की एक भगवान की चर्चा बैठक के माध्यम से हर शिक्षिका ने अपने सद्बुद्धि अनुसार विचार रखे। मैं उपस्थित सभी शिक्षकों का धन्यवाद करता हूँ। लेकिन हमारे महंत जी बाबा जुमदेव जी ने इस मानव धर्म की स्थापना करने के बाद हम सेवक सेविका को बहुत अच्छे विचारों के माध्यम से सहकार्यकर्ता भाई वर्वे भाई ने भी बहुत अच्छे विचारों से हमें अवगत कराए। लेकिन हम सेवक सेविका ने अभी विचारों के माध्यम से वानखेड़ भाई ने बोली कि हम कार्यकर्ता जी के निवास स्थान पर वचन देते हैं। पहला दिन जो है वचन देते, वचन में बाबा के आदेश में चलने का वचन देते और अपना ईमान का वचन देते, क्योंकि हम उन वचनों को कब तक दिए और कब तक पालन करते हैं हम सेवक सेविका ही जानते हैं और भगवान जानते हैं। तो लेकिन उन वचनों को कायम रखने के लिए अभी परिसर के अंतर्गत हर सेवक सेविका को मालूम है कि जो हमारे बालाघाट मंडल का निर्माण हुआ इसका जो पहल क्या कहता है, हमने भी उस बार दूसरी बार हमने वचन दिए और सेवक सेविका को मालूम है, जो गए तो मालूम है जो गुजराती समाजवाड़ी भवन है वहाँ पे चर्चा बैठक के माध्यम से भगवान की उपस्थिति के माध्यम से हम सेवक सेविका ने जो वचन दिया कि हम बालाघाट मंडल में निर्माण और कुछ जो हमें भवन बनाना है इसके लिए पहले हमने वचन दिया, लेकिन उन वचनों पर हम कायम नहीं हुए। लगभग 1 साल का समय था, 2 साल होने लगा, 2 साल के ऊपर भी जाने लगा, लेकिन हम वचनों में कायम नहीं है। लेकिन जब बाबा के आदेश निमित्त जब हम इस धर्म मार्ग के पहले इस मार्ग में नहीं थे तो हमें डॉक्टर पंडा पुजारी के पास जाना पड़ता था और हमें वो जो बोलते थे वो हम करते थे। लेकिन उस समय नहीं लगता था कि हमें 5,000 लग रहा है, 10,000 लग रहा है या 50,000 लग रहा है, हम एक झटके में वहाँ पे निकाल के दे देते थे। लेकिन इस मार्ग में आने के बाद यह मेरा भी अनुभव है, इस मार्ग में आया तो मैं मार्ग से पहले
बहुत डॉक्टरी और पंडा पुजारी के पास जाता था। हफ्ते में 6 दिन काम करता था और 7वें दिन में डॉक्टर के पास पैसे लेके बच्चों को लेके जाता था। लेकिन इस मार्ग में मैं आया, अनुभव बाबा के आदेश निमित्त कार्य किया, तो मेरे जो परिवार में दुख परेशानी थी वह दूर हुई। लेकिन हम सेवक सेविका वो दिन को हम भूल जाते हैं और जो आदेश और शब्द क्या होते हैं इसको हम भूल जाते हैं। किसी ने कहा है कि जल बिना पेड़ नहीं और पेड़ बिना फूल नहीं और मानव आत्मा बिना मानव नहीं और मानव बिना शब्द नहीं। तो हमने शब्दों के माध्यम से भगवान खड़े हुए और हमारी दुख परेशानी को दूर किए। लेकिन हम बोलते किसी ने कहा है कि दिया हुआ दान, बोया बीज और किया गया कर्म। कभी आदमी को तो उस प्रकार से हम जो दान की जो अपेक्षा है रखना चाहिए, लेकिन हम उस सेवक सेविका मोल रखते हैं कि हम क्यों देंगे, हमारी तो काम है। लेकिन वो एक डॉक्टर की फीस भी नहीं लगती जो हम एक साल में जो दे रहे हैं वो फीस नहीं लगती। और आदेश निमित्त जो बाबा ने सन 1969 में बाबा ने वर्धमान नगर नागपुर का जो वर्धमान नगर मानव मंदिर का जो उद्घाटन बाबा ने किया था, तो उसका उद्देश्य था कि मानव को जन जागृति वैचारिक क्रांति फैलाना और देश में वैचारिक क्रांति निर्माण करना। क्योंकि इस धर्म का प्रचार करने के उद्देश्य से बाबा ने वर्धमान नगर में जो मानव मंदिर है उसका उद्घाटन बाबा ने किया था। उसका बनाने का यही उद्देश्य था। और जो बाबा ने जो मौदा आश्रम का जो निर्माण किया, बाबा ने झीलाराम बापू मतलब जब सौराष्ट्र दौरा कर रहे थे बाबा, तब बाबा ने जूनागढ़ के झीलाराम बापू का 9900 सीढ़ी वाला मंदिर को देखा और उसको देखते हुए बाबा ने मौदा आश्रम का निर्माण किया कि जिससे के माध्यम से इस धर्म के सेवक सेविका को का भी प्रतीक होना चाहिए। और हम मानव द्वारा जो अपन बोलते हैं कि मानव मंदिर सजाना, तो हम अपने मानव मंदिर को बाबा के आदेश निमित्त के आदेशों का पालन करके अपने मानव मंदिर को सजाया जा सकते हैं। और जो मोह माया अहंकार से परित्याग करना पड़ेगा, क्योंकि बाबा ने आदेश निमित्त इस मार्ग को बहुत सरल और सीधा रास्ता बताया है। और हर सेवक सेविका बाबा के आदेश निमित्त चलते हैं तो अपने परिवार और जो अभी विचारों के माध्यम से उपाध्यक्ष मोदी जी ने बोले कि हम सेवक सेविका को योग मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम अपने अच्छे कर्म बाबा के आदेश को सामने रखते हुए और कार्यकर्ता जी के आदेश अनुसार हम कार्य करते हैं, तो वास्तव में हमें योग मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान हम बोलते हैं विचारों के माध्यम से हर सेवक सेविका बोलते हैं कि भगवान है तो देने के लिए समुद्र लेके बैठा, लेकिन हम सेवक सेविका तो चम्मच लेके खड़े। लेकिन बाबा के आदेश निमित्त सत्कर्म करें, बाबा के आदेश निमित्त चले, तो बराबर हम जो बाबा का जो सपना है हर सेवक सेविका पूरा कर सकते हैं। लेकिन हम जिम्मेदारी और अपने कर्तव्य को समझें और बराबर आदेशों का निमित्त हमें पालन करना चाहिए। और समय को देखते हुए मैं अपने शब्दों को यही विराम देता हूँ और सभी से नमस्कार। बहुत धन्यवाद अभी विचारों का अध्यक्ष महोदय जी, बहुत अच्छा विचार रखा। मानव मंदिर पे बनाया। इसी प्रकार हम जैसे सेवकों को जो हम भगवत कार्य में जो पैसा लगाते हैं वो कभी भगवान अपने ऊपर नहीं रखता, वो किसी न किसी के माध्यम से वो पैसा डबल होकर हम तक पहुंच जाता है। क्योंकि जो इसका हम कार्य कर रहे हैं, जैसे जिस प्रकार एक बाप को मालूम है कि बच्चे को क्या चीज़ की आवश्यकता है, उसको समय के साथ साथ वो चीज़ उसको मिल जाती है, वैसे भगवान के हम बच्चे हैं। तो भगवान ने हमको तो जाना नहीं, हमको माना नहीं या हमको देखता नहीं है वो कि सेवक की क्या परिस्थिति है और सेवक कहाँ से करके दे रहा है। इसी प्रकार भगवान भी उस चीज़ की पूर्ति अपने सही समय पे आने पर कर देता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद अभी विचारों का आखिर सत्यव्रत के अध्यक्ष महोदय जी, उनका समिति समस्त शिक्षक आपके ओर से आभार धन्यवाद करता हूँ। इसी प्रकार भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान जी बाबा जिंदगी जी को प्रणाम, परमात्मा अध्यक्ष अध्यक्ष महोदय जी समाप्ति का आदेश प्रदान करेंगे। ऐसी में उनसे आग्रह की विनती करता हूँ। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, मानते जी बाबा जिंदगी जी को प्रणाम, परमात्मा। आज की चर्चा बैठक के संचालक मोदी जी चर्चा बैठक को समाप्ति की ओर लेके जाए, इसी में आपसे आग्रह की विनती करता हूँ। सभी से भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान जी बाबा जिंदगी जी को प्रणाम, परमात्मा। आज चर्चा बैठक के अध्यक्ष महोदय जी चर्चा बैठक प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान कर चुके हैं। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान जी बाबा जिंदगी को प्रणाम, परमात्मा। चर्चा बैठक में उपस्थित बाबा के सेवक संतोष में पूरे दिन उपस्थित है, वो आभार व्यक्त करेंगे। उनसे आग्रह की विनती करता हूँ।
देवी कृपा जागृत है, हम सब मिलकर एकता के साथ में प्रणाम करें। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जिंदगी जी को प्रणाम, परमात्मा एक भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म साधने के लिए परम कुछ परमात्मा सेवक मंडल बालाघाट आज बालाघाट भैया चौकी में बाबा के सेवक कमलेश भारद्वाज जी के निवास स्थान में भगवान की 27 चर्चा बैठक जारी है। इस चर्चा बैठक में सृष्टि की विधातक में भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित हैं, उनको मेरा प्रणाम। इसी तरह हम सबके सदगुरु महान त्यागी बाबा जिंदगी जी उपस्थित हैं, उनको मेरा प्रणाम। और आज की चर्चा बैठक के अध्यक्ष उपाध्यक्ष संचालक महोदय जी उपस्थित है, उनको मेरा प्रणाम। और कुमारी परिषद के समिति अध्यक्ष उपस्थित है, उनको मेरा प्रणाम। और आयु बाबा के समस्त से उनको मेरा नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, मानते कि बाबा जिंदगी को प्रणाम, परमात्मा। आज की चर्चा बैठक में व्यक्ति को जाकर से भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है, उनका भी मैं सभी से सेवा की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। इसी तरह हम सबके सदगुरु मानते हैं कि बाबा जिंदगी जी उपस्थित है, उनका भी मैं सभी से सेवा की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। और आज की चर्चा बैठक में अध्यक्ष उपाध्यक्ष संचालक महोदय जी उपस्थित है, उनका भी मैं सभी सेवक सेविका की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। और सह कार्यकर्ता जी भैया चौकी से रितेश बर्वे जी उपस्थित है, उनका भी मैं सभी सेवक सेविका की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारी से बाबा के सेवक समिति अध्यक्ष राजू किसानी जी उपस्थित है, उनका भी मैं सभी सेवक सेविका की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। और आज की चर्चा बैठक में बाबा के समस्त सेवक सेविका उपस्थित हुए, अपना अमूल्य समय देकर चर्चा बैठक का लाभ लिए, उनका भी मैं कमलेश भारद्वाज जी के निवास स्थान से आभार व्यक्त करता हूँ। और आप सभी से नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा की सेवा आभार व्यक्त किया। और आपकी चर्चा बैठक के अध्यक्ष महोदय जी ने समाप्ति का आदेश प्रदान कर चुके हैं। हम सब मिलकर एक करके बाबा को प्रणाम करेंगे, सायंकालीन प्रार्थना बोलेंगे, माफी मांगेंगे। जय किस प्रकार देते हैं तो इस प्रकार भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जिंदगी जी को प्रणाम करता हूँ। जब हम इस मार्ग में जुड़ते हैं, दुखी कष्टी रहते हैं, और हम जब इस मार्ग की सीखन पकड़ते हैं, कार्यकर्ता जी के निवास स्थान पर जाते हैं और कार्यकर्ता जी हम इस मार्ग के बारे में विचार देते हैं, तो हम कार्यकर्ता जी को हम मरने का वचन देते हैं। तो मरने का वचन कैसा देते हैं? तो मैं मरूंगी क्योंकि एक ही भगवान बाबा हनुमान जी को मानने का वचन देते हैं, एक ही भगवान को मानने का वचन देते हैं। तो इस जो मार्ग की हमारी जो सिखवन है, सत्य मर्यादा प्रेम पर, चार तत्वों की सत्य 5 नियमों पर, तो हम उस पर हमारा पूरा जीवन उस पर आधारित होता है। और जब हमारा जो वर्तमान अतीत रहता है, जिसमें हम पुरानी पूजा पुराने विचारों से बंधे हुए रहते हैं, उसमें फंसे हुए रहते हैं, बुरे रस्मों में फंसे हुए रहते हैं, उनको हमें छोड़ना होता है। बाबा ने भगवान की प्राप्ति कब की? भगवान बाबा भगवान बाबा जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जिंदगी जी को प्रणाम, परमात्मा। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी भगवान बाबा हनुमान जी ने एक भगवान की प्राप्ति सन 3 अक्टूबर 1948 में। बाबा हनुमान जी तो खुद भगवान है, वो कहाँ से भगवान की प्राप्ति करेंगे? महान त्यागी बाबा जिंदगी जी ने एक भगवान की प्राप्ति 25 अगस्त 1948 याद रखोगा? ठीक है, तो पीछे दो। बाबा ने मानव धर्म की स्थापना कब की थी?